हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आखिर ये जो आकृति दिया गया है इसमें टोटल कितने त्रिभुज और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए जैसे कह रहा है कि मनुष्य है, उसके बाद वनस्पति और गाय, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का अभी लेटेस्ट पैटर्न पर जो टीसीएस एजेंसी है जिसने कंडक्ट करवाई एग्जाम, उस तरीके के प्रश्न को शामिल किए हैं। जैसे 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न शामिल है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 59 है दोस्तों। जिसने पार्ट 58 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों बारी बारी से देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली हेड कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार सचिवालय, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है। पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए। और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। तो देखिए दिया गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आखिर कितना त्रिभुज है, तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। सबसे शॉर्ट किस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों कि इसमें बात किया जाए कि एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, ये दूसरा त्रिभुज हम लोगों का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे काउंट किए। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक तीन त्रिभुज। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई चौथा त्रिभुज हो जाएगा, ई पांचवा त्रिभुज हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का अगला देखेंगे कि आखिर 5 त्रिभुज यहाँ तक हो गया। 5 के बाद देखिए एक हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यानी कि यहाँ से दोस्तों यहाँ तक, यही त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यानी कि एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा। तो कितना त्रिभुज हो जाएगा सर, 6 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि ये जो बना है 6, और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज काउंट यहाँ से कर देंगे दोस्तों। हम लोगों का ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला कितना हो जाएंगे, 7 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या देंगे कि सर 9 होगा, और ऑप्शन नंबर 4 करके। अब बिल्कुल सरासर गलत होगा, बल्कि 9 त्रिभुज होगा ही नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट रट लेते हैं कि सर मैक्सिमम जो है वही त्रिभुजों की संख्या होती है, बस ऐसे करने से, और आंसर लगा देते हैं 4, जो कि सरासर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि कैसे काउंट करेंगे तरीका आपको बताएं दोस्तों कि देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज हुआ, उसके बाद ये 2 त्रिभुज हुआ, यहाँ पे बन रहा है 3 त्रिभुज। उसके बाद इधर कर लीजिए चौथा त्रिभुज, इसको कर लिए 5वां त्रिभुज। एक त्रिभुज हम लोगों का यहाँ पे बन रहा है, तो इसको काउंट कर लीजिए। ये देखिए कहाँ बन रहा है, यानी कि सर यहाँ से ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से। तो एक त्रिभुज यहाँ से बना था हम लोगों का, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा त्रिभुज, यानी कि इसको जो काउंट कर लेंगे छठा त्रिभुज हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों एक त्रिभुज देखिए यहाँ से टोटल, यानी कि सबसे बड़ा वाला त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला। तो टोटल त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितना त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 7, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, बल्कि मैक्सिमम को नहीं टिक
टिक करेंगे, पहले देख लेंगे उसके बाद ही कि कितना त्रिभुज हुआ, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पे टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अभी हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला दोस्तों कह रहा है कि वनस्पति, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद है वनस्पति और गाय। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए तो मनुष्य है, वनस्पति है और गाय, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों। अगर तरीका देखा जाए कि सर हम लोगों का क्या कर लेंगे कि मनुष्य कर लेंगे, ठीक है सर, एक हो जाएगा मनुष्य, उसके बाद एक क्या हो जाएंगे दोस्तों वनस्पति, तो यहाँ पे कर लीजिए सर वनस्पति, और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का गाय हो जाएंगे। तो ठीक है सर यहाँ पे गाय। तो देखिए मनुष्य अलग होता है, वनस्पति अलग होते हैं, उसके बाद गाय क्या होते हैं अलग होते हैं, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो कहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का डायग्राम। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं कि सर मनुष्य है, वनस्पति है और गाय, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तो तीनों का अलग अलग डायग्राम बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि देखिए जो दिया गया पहले लिख लीजिए, यानी कि एन है, उसके बाद पी है, उसके बाद आर है और यहाँ पे है सर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कैसे करेंगे, आखिर क्या तरीका लगाएंगे। तो पहले श्रृंखला को देखेंगे, यानी सीरीज को देखेंगे कैसे बढ़ा हुआ है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे गौर से देखेंगे दोस्तों कि हो क्या रहा है, ये देखिए एन से यदि हम लोग पी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो एन के बाद क्या होता है ओ, और ओ के बाद क्या आएगा पी, तो यहाँ पे सर 2 लेटर का वृद्धि हुआ। उसी प्रकार से पी से यदि आर में, यानी ए बी सी डी, यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों, ए से लेकर जेड तक आप जान रहे हैं कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और जेड तक क्या होता है 26। तो वही हो रहा है कि एन से यदि पी पे जा रहे हैं 2 लेटर वृद्धि कर रहे हैं, एन के बाद ओ, उसके बाद पी। पी से आर पे जा रहे हैं दोस्तों, कितना लेटर, यहाँ भी 2 लेटर, क्योंकि पी के बाद क्या होगा क्यू और आर। उसी प्रकार से आर में 2 लेटर का वृद्धि कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो आर के बाद क्या होता है सर एस और टी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पर टी आएगा। तो टी किस ऑप्शन में नजर आया, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में नजर आया सर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, इसीलिए अंत तक आप बने रहिए, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टार के चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन, यानी कि जो स्टार दिख रहा है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रख दें, पहला रख दें, दूसरा रख दें, तीसरा रख दें, चौथा कौन सा रखेंगे जो कि एक संतुलित हो जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि सर सबसे पहले ऑप्शन को रखिए, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया उसको कर लीजिए, यानी कि सर हम लोगों का 9 है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, स्टार दिया गया तो स्टार कर लीजिए, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर क्या लिखा है सर स्टार, उसके बाद 3 है, फिर देखिए स्टार लिखा है और फिर क्या लिखा है 3 लिखा है और फिर हम लोगों का स्टार लिखा है और क्या लिखा है सर 6 लिखा है। तो देखिए पहला ऑप्शन को रखेंगे, क्या हो रहा है क्या, तो जैसे यहाँ पे देखिए 9 है, तो ठीक है सर 9 है, तो यहाँ पे 9 रखे, पहला ऑप्शन में स्टार की जगह क्या कर देंगे भागा कर देंगे, उसके बाद 3 रख देंगे, उसके बाद स्टार की जगह क्या रखेंगे दोस्तों गुना रख देंगे और 3 रखेंगे, उसके बाद क्या है -3 है और बराबर क्या दिया है इधर 6 हो जाएगा। ठीक है सर, बराबर हम लोगों का क्या हो जाना चाहिए 6। तो वहाँ ये पहला ऑप्शन को हम लोग रख रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन को, तो ठीक है सर रख दीजिए। तो जैसे ही रखिएगा तो देखिए हो पाता है क्या, इस तरीके से करने के बाद हो रहा है। तो सबसे पहले काम किसका होगा सर, तो भाग का होगा। यही बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं भाग करने के लिए, इस वजह से आपका प्रश्न क्या हो जाता है गलती हो जाता है। बल्कि वैसे नहीं करेंगे, काम सबसे पहले किसका होगा सर भाग का होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद माइनस का। इस तरीके से चलेंगे दोस्तों कि काम पहले किसका भाग का, फिर गुना का, माइनस का। तो ठीक है सर यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 9 में यदि हम लोग 3 से भागा दे देंगे दोस्तों, कि 9 में यदि सर हम लोग 3 से भागा देंगे तो क्या होगा, तो जैसे ही 9 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 3। अब बराबर हम लोगों को लाना है 6। तो देखिए 3 3 9 और 9 में से 3 घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कर रहा है, इधर देखिए हो तो गया, यानी 9 में 3 गया 6 के बराबर क्या हो गया 6। तो पहला ही ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन वहां पे रख देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी
भी तरीके का डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है तो सही उत्तर चुनिए। हम लोगों से क्या कर रहा है कि सही उत्तर को चुनना है। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए अभी आपको बताएं कि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5, एफ का। इसी तरीके से यदि आप टोटल याद कर लेते हैं तो प्रश्न बनाने में आपको काफी सुविधा होगी, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो देखिए तरीका, यानी कि सर हम लोगों का लिखा है क्या, आर है, उसके बाद ए है, और क्या लिखा है, जे लिखा है, यानी राज को क्या लिखा है सर, 29 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा, तो उसी प्रकार से हम लोगों को लिखना किसका है, ये देखिए सर ई है, उसके बाद हम लोगों का डी है, उसके बाद यू है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों सी, उसके बाद ए, फिर हम लोगों का टी, उसके बाद आई और ओ और क्या एन, यानी एजुकेशन का यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसका निकालना है। तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते, निसंदेह निकाल सकते हैं सर। कैसे, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए आर का एबीसीडी में यदि आप क्रम से रखिएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह नंबरिंग से आर का नंबर एबीसीडी में कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए का क्या होता है, 1 होता है, और जे का कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 10 होता है। तो देखिए ए का यहाँ पे हो जाएगा सर 1, और जे का हो जाएगा हम लोगों का क्या, 10 हो जाएगा। तो जैसे ही सबको जोड़ लेंगे 18 1 19, और 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा सर। तो देखिए इसका हम लोगों का कर लिए। तो उसी प्रकार से इन सभी का आप कर सकते हैं दोस्तों कि ई का क्या होगा, तो देखिए ई का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, प्लस डी का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 लिख सकते हैं, यू का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों सी का हम लोग 3 लिख सकते हैं, ए का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, टी का क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, आई का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 लिख सकते हैं, और ओ का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग 15 लिख सकते हैं, ओ का क्या लिख सकते हैं 15, और एन का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस 14 कर दीजिएगा। तो जैसे ही सबको जोड़ लीजिए, यानी कि जितना हुआ, यानी कि क्या कर लीजिए दोस्तों, आप जोड़ लीजिए, यानी इस सब का नंबर दे दिया है दोस्तों कि ई का हम लोगों का 5 हुआ, डी का 4 हुआ, यू का 21 हुआ, सी का 3 हुआ, ए देखिए 1 नंबर पे होता है, टी हम लोगों का 20 नंबर पे होता है, आई हम लोगों का 9 नंबर पे होता है, ओ हम लोगों का 15 होता है, और एन का देखिए यहाँ पे लिख दिए, एन का नंबरिंग कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। बस सबको जोड़ लेना है, क्या कर लेना दोस्तों, सबको जोड़ लेना है। तो जैसे ही हम लोग जोड़ लेंगे, देखिए तो जैसे ही जोड़ेंगे, यानी टोटल को जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। आप अच्छे से जोड़ लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 92, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस नंबरिंग दे के आपको इसको क्या कर देना था, जोड़ देना था। वो लिख दिया है कि राज का कोड हम लोगों का दिया गया है 29, तो राज को कैसे लिखा होगा, तो आर का 18, ए का 1, जे का। उसी प्रकार से एजुकेशन का पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्नवाचक, तो एजुकेशन का बस निकाल देंगे, ई का नंबर एबीसीडी में 5 होगा, डी का 4 होगा, यू का 21, सी का 3, ए का 1, और टोटल जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो 92 है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे अंडरलाइन है, उस पे देखना है कि नहीं बनाया जा सकता, और डार्क करके भी लिख दिए हैं कि नहीं बनाया जा सकता। दो ही तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है कि बनाया जा सकता है, और एक पूछा जाता है नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोगों का यहाँ कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, तो देखते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि टी मिल रहा है, ये देखिए टी, ए मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, उसके बाद देखिए एल भी मिल गया, ये देखिए कितना, और ई, तो ई यहाँ मिल रहा है, ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए बी मिल रहा है क्या, हाँ सर बी मिल रहा है, एल मिल रहा है, उसके बाद देखिए हाँ, तो यही नहीं बनाया जा सकता। कौन सा सर, ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों यू का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, और कहीं आपको वहां पे देखिए यू का प्रयोग आपको उसमें कहीं नहीं
दिखा होगा कहीं जो लिखा है ESTABLI, यानी कि यहाँ इतना बड़ा जो लिखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट, उसमें कहीं आपको यू का प्रयोग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यही बनाया नहीं जा सकता है। यानी कि हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यही बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे यू का प्रयोग किया है, जबकि वहां यू नहीं दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाकी सभी हम लोगों का बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिगर वाले क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति को पूरा करेगा, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए हुआ क्या और कैसे कि एक के बाद क्या किया दोस्तों, दो कर दिया, दो के बाद यहाँ पे 3 कर दिया, तो अगला क्या आएगा सर, 4 आएगा। तो 4 आएगा, 4 नंबर किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, एक के बाद वृद्धि करके लिखा था, एक के बाद क्या किया दोस्तों, वृद्धि करके लिखा, उसी प्रकार से 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी वृद्धि करके लिख देगा। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे और क्या आंसर निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर एक के बाद 2 हुआ तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन। यदि देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि यदि देखिए SUNDAY का कोड दिया गया है, उसी प्रकार से BIG का कोड दिया गया है, तो उसी प्रकार से इसका पूछा है कि SANDBAY का किस प्रकार से कोड लिखेंगे। तो यहाँ कोड करके दिया गया है, कैसे लिखेंगे, तरीका बताते हैं दोस्तों कि निकालना हम लोगों को किसका है, जिसका निकालना उसको लिख लीजिए। तो सर निकालना है S है, उसके बाद देखिए A है, उसके बाद हम लोगों का N है, SAN, उसके बाद हम लोगों का D है, उसके बाद क्या है दोस्तों B और A, और क्या लिखा हुआ है, Y लिखा हुआ है। ठीक है सर, इसी का हम लोगों को निकालना है। तो तरीका को समझेंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे S का लिखना है तो यहाँ पे पहले ऐसे कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद इसको भी ऐसे कर लीजिए, ताकि सबका क्या कर लेंगे, अब ढूंढ के, आपको कुछ करना नहीं बल्कि वहां पे क्या करना है दोस्तों, ढूंढना है कहाँ पे मिल रहा है हम लोगों का, देखते चलिए कहाँ मिल रहा है। तो देखिए हम लोग एस ढूंढेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो संडे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे शुरू में एस है, तो शुरू में एस का कोड क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ए का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो इसी में देखिए आखिरी में संडे में जो है दोस्तों, आखिरी में यानी आखिरी से दूसरा लेटर पे क्या है, तो 4 है सर, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एन का कोड ढूंढिए, तो ये देखिए इसी में संडे में ही एन मिल रहा है, तो तीसरा शुरू से तीसरा लेटर पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है। उसके बाद डी देखिए, तो डी 1 2 3, संडे में ही डी चौथा लेटर पे, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बिग, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों बिग, तो बी शुरू में है, तो बी शुरू में है, तो शुरू में बी का कोड क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ए तो संडे में ही ए का कोड तो अभी लिखे 4 हो जाएगा, और वाई तो वाई सर आखिरी में है यानी संडे में, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है इस तरीके का, किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, इन सभी को जो हम लोग लिखे हैं तो किस में आ रहा है। तो देखिए सर ऑप्शन नंबर दूसरा में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 0 4, उसके बाद 2 3 6 4 5, तो हम लोगों का मिल गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है कि पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े में व्यवस्थित करना है। यानी करना क्या है सर कि पहले जो है छोटा वाला रखना है, उसके बाद इधर जाके क्या करना है दोस्तों, सबसे आखिरी में बड़ा वाला रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बड़ा क्या होगा, आम का पत्ता होगा कि इमली का पत्ता होगा कि पपीता का पत्ता होगा कि केले का पत्ता होगा। तो इसको किस तरीके से, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि क्रम में अगर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, यानी सबसे पहले छोटा आम का आएगा कि इमली का आएगा कि पपीता या केला। तो सर सबसे छोटा पत्ता अगर देखा जाए तो इमली का आएगा, यानी कि सबसे पहले जो रखेंगे हम लोग दू वाला रखेंगे। किसको रखेंगे, दू वाला, यानी इमली का पत्ता। उसके बाद फिर क्या आएगा दोस्तों, इमली के बाद हम लोगों का आ जाएगा सर आम का पत्ता होता है, इमली से थोड़ा सा बड़ा किसका पत्ता होता है, आम का।
आम के पत्ते के बाद फिर किसका हो जाएगा दोस्तों, पपीता का पत्ता हो जाएगा, और पपीता के बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, केला का। केला का देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्ता होता है। तो इस तरीके से किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 2 1 3 4, यानी सर सबसे पहले होगा इमली का पत्ता, क्योंकि छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा आम का पत्ता। आम के पत्ते के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर पपीते का पत्ता होगा, और पपीते से भी बड़ा पत्ता किसका होता है, तो केला का होता है। यानी हम लोगों का सबसे पहले होगा सर इमली होगा, यानी इमली के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, इमली के बाद आम आएगा, आम के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो पपीता आएगा। बस ऐसे ही बता दिया आपको कि ऐसे ही इसको सोचना था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। पपीता के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, केले हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे। बस जो जो नंबरिंग दिया है उस नंबर को आप लिख दीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इमली हम लोगों का क्या नंबर पे था, तो 2 नंबर पे, तो ऑप्शन 2 से शुरू होगा। 2 आम 1 नंबर पे, पपीता क्या नंबर पे है दोस्तों, 3 नंबर पे, और केला 4 नंबर। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है उस आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे देखिए डार्क मोड में लिखा हुआ है कि दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है इनका। तो कैसे करेंगे, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो दर्पण देबे नहीं करेगा और वो खाली कहेगा दर्पण प्रतिबिंब। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि दायां साइड में दर्पण लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, दर्पण वो कभी नहीं कहेगा, कभी कभी दिया रहेगा लेकिन कभी कभी नहीं दिया रहता है। जब नहीं दिया रहे तो हमेशा कहाँ लगाएंगे दोस्तों, दायां साइड में लगा देते हैं। तो अब देखिए जैसे इस साइड में दर्पण लगा दिया, अब इसका फिगर बनाते चलिए। देखिए तो जैसे ही आर को देखेंगे दोस्तों आईना में, तो हम लोगों का कैसा दिखेगा सर, यदि आर को हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो देखिए कैसे दिखेगा, तो इस तरीके का हो जाएगा सर। हम लोगों का आर किधर से हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का ई इधर से हो जाएगा, ठीक है सर, ई इधर से हो जाएगा। उसके बाद वाई तो जैसा का तैसा ही रहेगा, वाई में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है सर। ए में भी कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा का तैसा ए रह जाएगा। फिर आर किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आर हो जाएगा, और उसके बाद पी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके का नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगर कभी भी दर्पण नहीं दिया है तो देखिए हम लोग हमेशा दाईं ओर लगाएंगे, और एक बात और भी गौर करेंगे कि ऑप्शन किस तरीके से दिया गया है उस पर भी नजर करके इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो हम लोग दाईं साइड में रख देंगे, और यहाँ पे फिगर को बना लेंगे। आर इस तरीके से दिखेगा, ई वाई आर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो कंटेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार पड़ती है, हम लोगों का क्या लिखा है कि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ती है, तो उसी माह में 30 तारीख को किस वार, यानी कि किस वार को पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, यानी 30 तारीख जो है किस वार को पड़ेगी, तो कैसे करेंगे प्रश्न, आपको तरीका बताते हैं कि सबसे शॉर्ट कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले हम लोगों का अप्रैल लिख लेंगे, तो ठीक है सर, अप्रैल माह दिया गया है, तो अप्रैल, तो अप्रैल माह कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, ठीक है सर। तो कह रहा है यदि अप्रैल माह की 8 तारीख, यानी 8 तारीख को सोमवार, वो बोल दिया है कि 8 तारीख को क्या है दोस्तों, सोमवार है, तो उसी माह में 30 तारीख को कौन सा वार पड़ेगी। तो देखिए हम लोगों को 8 तारीख सोमवार दिया है, तो ठीक कैसे करेंगे, बस एकदम आसान बताएं। 30 में क्या कर लीजिए दोस्तों, 8 घटा दीजिए, क्योंकि 8 तारीख तक दिया था, तो 8 तारीख को घटा लेंगे, तो जैसे ही 30 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा हम लोगों का, कि सर 22 बचेगा। तो देखिए दिन हम लोगों का कितने दिनों के बाद रिपीट करता है, 7 दिनों के बाद फिर वही दिन शुरू होगा, 7 दिनों के बाद फिर वही दिन शुरू होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कि घटा देने के बाद हम लोगों का 22 आएगा, तो यही 22 में क्या करेंगे सर, 7 से भागा देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। तो देखिए 7 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 21 हो जाएगा। तो शेष एक दिन बचा, तो वही सोमवार में एक दिन क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। यानी सोमवार वहां 8 तारीख को दिया था, तो सोम में एक दिन जोड़ देंगे, तो हम लोगों का क्या आंसर निकल जाएगा, तो सर सोम में एक दिन जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका
थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। यदि अप्रैल माह 8 तारीख बोल दिया है कि सोमवार है तो 8 दिन तो चला ही गया ना, टोटल 30 दिन होता है। 30 में हम लोग क्या करेंगे, 8 घटा देंगे तो 22 दिन हुआ। तो 22 दिन में 7 से भागा देंगे, क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है सर, इसीलिए 7 से भागा देंगे और जितना शेष बचेगा वही हम लोग जोड़ देते हैं। तो सोमवार था तो सोमवार में क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे तो मंगल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि यदि अप्रैल माह का, देखिए अगर वैसे नहीं समझे, देखिए 8 तारीख को हम लोगों का क्या लिखा है सर, तो 8 तारीख का यदि सोमवार दिया गया, देखिए एकदम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करेगा तो 8 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। तो 15 को भी हम लोगों का क्या आएगा सर, हम लोगों का सोम आएगा। 15 में 7 जोड़ेंगे, 22 को भी क्या आएगा दोस्तों, सोम आएगा। और 22 7 कितना हो जाएगा, 29 को भी क्या आएगा दोस्तों, सोम आएगा। तो देखिए 30 तारीख को हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो सर सोम के बाद क्या होता है, मंगल होता है। तो मंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, जो तरीका आपके पास है, जो समझ में आए तो वैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि सर 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है, रिपीट करता है। क्योंकि 7 दिनों के बाद हम लोगों का क्या होता है, दिन रिपीट करता है, इसीलिए साथ साथ हम लोग जोड़ते गए। सब में क्या किए दोस्तों, साथ साथ जोड़ दिए। तो इस तरीके से करने के बाद भी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, यानी श्रृंखला। ये प्रश्न काफी बार अलग अलग एग्जाम में देखे दोस्तों, और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि पॉइंट वाला श्रृंखला बहुत ही हार्ड लगता है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और बहुत ही आसान है। देखिए कैसे सर, तो हम लोगों का दिया गया है क्या, 4। तो यहाँ पे पहले श्रृंखला को लिख लीजिए, 4 है, उसके बाद हम लोगों का 3 है, उसके बाद देखिए 2.5, उसके बाद हम लोगों का लिखा है क्या, 2.25, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे। पहले देखेंगे श्रृंखला घट रहा है कि बढ़ रहा है या कैसे चल रहा है, तो ये गौर करेंगे। तो सर 4 से यदि हम लोग 3 पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि सीरीज घटा है, कितना घटा है, 1 घटा देंगे। उसी प्रकार से यदि 3 से हम लोगों का देखिए 2.5 हो गया, 2.5 का मतलब क्या हो दोस्तों, 2.5। तो यहाँ पे कितना घटा है सर, हम लोगों का 0.5 घटा है, ठीक है सर। अब देखिए यहां से देखिए इसके बाद आगे क्या घटा गया, यानी 2.5 से दोस्तों छोटा सा घटा है, यानी छोटा सा घटा है। तो कितना घटा है, तो सर यहाँ पे हम लोगों का यानी माइनस करते जा रहा है। क्या अगला जो माइनस क्या है दोस्तों, 0 पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर 0.25, यहाँ पे क्या घटाया, 0.25। तो सर आगे हम लोग क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पे अगला जो माइनस करेंगे क्या करेंगे दोस्तों, कि सर माइनस कर देंगे 1 पॉइंट, क्या हम लोग 1 पॉइंट क्या कर देंगे दोस्तों, 0.5, क्या कर देंगे 1.25, यहाँ पे क्या कर दीजिए 1.25। देखिए ना, बस एक घटा, फिर हम लोगों का माइनस 0.5, माइनस 0.25, इसी तरीके से हम लोग सीरीज क्या किया गया दोस्तों, घटते गया है। तो जैसे ही इसको घटा देंगे तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा कि 2.1 और 25, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में नजर आया, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि सर 4 से 3 गए तो पहले 1 घटा, हम लोग ऐसे कैसे सोचे, तो देख रहे हैं कि इसी तरीके से घटते गया कि 3 के बाद देखिए 2.5 हो गया, तो सर 0.5 घटा, 2.5 के बाद देखिए 2.25, तो यहाँ पर सर 0.25 घटा, तो इसके बाद क्या घटेगा, आधा आधा करते गया। यानी कहने का मतलब क्या है सर, तो ये देखिए इसका 1 का आधा क्या होता है, हम लोगों का 0.5, 0.5 का आधा क्या हो जाएगा 0.25, और 0.25 का आधा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 1.25। तो इस तरीके से घटते जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल देखिए किस तरीके से प्रश्न 2 जगह हम लोगों का मिसिंग नंबर दे रहा है, यानी यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह, दोनों जगह आपको बताना होगा कि सर वहां पर क्या आएगा। तो आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे गौर किया जाए कि हुआ क्या और कैसे लिखा है, तो देखिए अगर आप पहले देखिए सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर दिया गया दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न बोलते हैं मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त पद ज्ञात करें, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16। तो देखिए हुआ क्या, और यहाँ पे क्या हम लोग जोड़ेंगे तो क्या 16 आ पाएगा, नहीं सर, इस तरीके से यहाँ पे नहीं हुआ है। तो देखिए क्या हुआ है, क्या किया है, देखिए
क्या किया है दोस्तों कि एक का स्क्वायर करके लिखते गया है। क्या किया है दोस्तों, स्क्वायर करके लिखते गया। ये देखिए एक का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों हम लोगों का, दो का स्क्वायर कर दिया। दो का स्क्वायर क्या होता है, चार। उसी प्रकार से नौ का स्क्वायर, तो यहीं पे कर लीजिए दोस्तों बगल में ही, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर एक का स्क्वायर करके लिखा है। देखिए एक का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार से आगे जो किया है, दो का स्क्वायर किया। अगला देखिए तीन का स्क्वायर किया, और अगला क्या किया दोस्तों, चार का स्क्वायर किया। तो उसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे सर, जैसे जैसे कहा है वैसे कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे फिर लिखा है कि पाँच का स्क्वायर। क्या लिखा है, पाँच का स्क्वायर। उसके बाद देखिए छः का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, सात का स्क्वायर। और आगे क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आठ का स्क्वायर। तो आठ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 64। उसी प्रकार से आगे वाला बढ़ा दीजिए, यानी आगे वाला देखिए 9 का स्क्वायर लिखा है। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 10 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, 121 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 121। और देखिए इधर लिखा है 12 का स्क्वायर। बस आपको देखना है कि यहाँ पे हुआ क्या है और कैसे लिख रहा है। बस एक बार सरसरी निगाह से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि सर इसको यहाँ पे उठा के जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि सर एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, इसको लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ना, अच्छे से देखिए आपको समझ में आ जाएगा सर कि एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन। यहाँ भी देखिए पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ। यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इन 9 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 10 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा, 11। क्या क्या भरे सर हम लोग, 64 भरे, और क्या भरे, 121। किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि सर एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर करके हम लोगों के सामने सारा चीज लिखा हुआ था, और करके भी दिखा दिए इस साइड में कि दोनों जगह हम लोगों का क्या क्या भरा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणा आवर्त में 45 डिग्री घूमता है। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कैसे होगा, तो ये बात बता देते हैं कि ई साइड में क्या होता है सर, हम लोगों का पश्चिम। पहले दिशा का निर्धारण करना होगा। ई साइड में होता है सर हम लोगों का पूर्व, और उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दिशा का निर्धारण कर लीजिए दोस्तों, और प्रश्न को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे कर दीजिए। सबसे पहले ऐसे बना लीजिए, क्या बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके का एक यहाँ पे बना लीजिए, ताकि आपको समझ में आए, क्या आ जाए, समझ में आ जाए। और इसके बाद इसको भी कट कर दीजिए, इसमें भी, और यहाँ भी क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। और इस साइड में छोटा सा लग दीजिए दोस्तों कि पूर्व होता है। इस साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है सर, ये बात लिख दिए। उसके बाद अब करते चलिए, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दे। करे पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी की दिशा में। याद रखेंगे, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है सर, इस साइड से हम लोगों का स्विच क्या होता है, घूमते रहता है, इस तरीके से चलते हुए रहती है। तो 45 डिग्री, यानी कि वो पश्चिम में था, पहले 45 डिग्री यहाँ तक चल दिया। ठीक है सर, यहाँ तक 45 डिग्री चला। फिर कह रहा है कि और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री। तो यहाँ से दोस्तों आगे जो बढ़ा इस जगह से, यानी कि यहाँ से देखिए आगे बढ़ाएगा 180 डिग्री। यहाँ 45, 45 क्या हो जाएगा 90, और यहाँ भी 45 और 45 क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ तक आ गया सर, वो यहाँ तक आ गया। यानी पहले चला हम लोगों का 45 डिग्री, फिर क्या चला 180 डिग्री। उसके बाद देखिए फिर क्या कर रहा है कि फिर वामा आवर्त में वो क्या कर रहा है दोस्तों कि 270 डिग्री घूम रहा है। यानी कि यहीं से जहां आया, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक कितना हो जाएगा, 45 45 90। और यहाँ भी हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 45 45 90। तो 90 90 180। और इधर फिर हम लोगों का देखिए यहाँ से यहाँ तक कर देंगे दोस्तों 90। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है सर, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा दिशा हो जाएगा हम लोगों का, ई दिशा जो है, तो देखिए पश्चिम और दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का दक्षिण पश्चिम। यानी कि टोटल इधरे से हम लोगों का 200 कितना घुमा है, 70 डिग्री। और क्या बोला है कि वामावर्त। वामावर्त मतलब होता है दोस्तों घड़ी का विपरीत दिशा। क्या याद रखेंगे, घड़ी का विपरीत दिशा। घड़ी का क्या होता है, विपरीत। इसीलिए हम लोग देखिए किधर से घुमाए, क्या कर दिए,
ई साइड से हम लोग देखिए घड़ी का ई साइड में, और हम लोगों को दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी के दिशा में। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पहले 45 डिग्री, फिर कहा उसी दिशा में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ले गए, यानी कि ई दूरी जो दिख रहा है दोस्तों हम लोगों का कितना हुआ कि सर पहले वो 45 चला, फिर यहाँ से ई टोटल 180 डिग्री और उसके बाद 270 डिग्री उसी दिशा में। तो इस तरीके से बाद ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले प्रश्न दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए। करें आपको प्रश्न में दिए गए अक्षरों के लिए समूह पहचानना, यानी कि ई जो लिखा है KPRS, तो देखिए हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, आखिरी से चेक करते हैं। ई 5 और 5 जैसे दिया गया तो यहाँ पे उठा लीजिए कि सर हम लोगों का 5 और 5 लिखा है, तो जैसे दिया है 5 और 5 इसको ले लीजिए। शुरू में देखिए 5 कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो 5 और 5 इधर से, तो ये बीच में ऐसा आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 1 और 4 लीजिए, तो यहाँ पे 1 और 4 लेंगे, ये देखिए 1 और 4 आगे, तो यहाँ पे शुरू में 1 ले लीजिए, इधर से 4 ले लीजिए, तो क्या आ रहा है दोस्तों, भी आ रहा है। तो क्या आखिरी से किधर से हम लोग चेक करते जाते हैं, आखिरी से, तो क्या हम लोगों का भी नजर आएगा, नहीं सर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या कर देंगे, पहला ऑप्शन हटा देंगे। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में 7 और 8 है, तो ये देखिए 7 और 8, तो शुरू में 7 है, तो 7 यानी कि अच्छा आखिरी से ही चेक करना, 8 और 6, ताकि समय कम लगेगा, तो 8 और 6 ले लीजिए, तो शुरू में 8, तो शुरू में 8 यहाँ पे है, और उसके बाद 6 हम लोगों का किधर है, इधर, ये देखिए 8 और 6 के बीच में क्या है दोस्तों, के, तो क्या हम लोग आखिरी में के है क्या, नहीं है सर, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस आप देखते चलिए कि कैसे हो रहा है प्रश्न, कैसे सॉल्व हो रहा है, देखिए ना आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों का 1 और 3 चेक हो गया, यानी कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, उसके बाद इसको चेक करके देखते हैं दूसरा नंबर को, तो दूसरा नंबर में आखिरी में देखिए 6 और 9 है, तो ठीक है सर 6 इधर ले लीजिए और 9, तो शुरू में 6, शुरू में 6 ढूंढा आ जाए, कहाँ मिल रहा है शुरू में 6, ये देखिए यहाँ पे शुरू में 6, इधर शुरू वाला इधर लेते हैं, उसके बाद 9, तो 9 इधर है सर, 6 और 9 में देखा जाए तो क्या आ रहा है, L आ रहा है, इधर से 9 इधर से 6, इसके बीच में क्या आ रहा है L, तो क्या आखिरी में हम लोगों का L है, नहीं सर आखिरी में तो S है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। जब कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 सही हो जाएगा। और आप देखिए बन जाएगा कि 9 और 6 दिख रहा है, तो 9 और 6 शुरू में 9 है, तो 9 शुरू में यहाँ पे आएगा, और इधर से हम लोग 6 लेंगे, तो 6 लेंगे, तो ये देखिए S आ रहा है कि नहीं, 9 और 6 के बीच में क्या आ रहा है, S आ रहा है, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से 3 और 3 है, तो 3 और 3 ले लीजिए ना, ये देखिए यहाँ पे 3 है और इधर से 3 है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से 3 और इधर से 3, बीच में क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 1 1, ये देखिए 1 और 1 लेंगे कि सर 1 है और 1 है, तो ले लीजिए ना 1 और 1, ये देखिए इधर से 1 यहाँ पे, इधर से 1, तो क्या आ रहा है, P आ रहा है। हम लोग चेक किधर से करते हैं दोस्तों, आखिरी से, यानी कि SRP इधर से चेक कर रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा, आप अच्छे से देख लीजिए। 5 7 भी लीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, इधर से 7 हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, K आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए लग रहा है कि इतना बड़ा कहानी दे दिया है, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता दें दोस्तों कि देखते हैं इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या तरीका लगाएंगे। बस आपको देखना कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, सबसे पहले अभी बता चुके हैं कि सर हम लोगों का ई साइड में क्या होता है, पूर्व होता है, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। बस थोड़ा सा खाली हिंट से देखिए ना, बस आपको समझ में आना चाहिए हुआ है क्या और कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि साय, साय यहाँ लिखा है क्या दोस्तों, साय, साय मतलब होता है कि हम लोगों का शाम। क्या होता है दोस्तों, शाम, यानी कि शाम के समय छुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। यानी कि सूर्य, शाम में सूर्य किधर होता है दोस्तों, सिंपल सा भाषा में देखा जाए कि सर हम लोगों का पश्चिम दिशा में होता है, और अभी बता चुके हैं कि पश्चिम इधर होगा, तो ई साइड में, यानी कि पश्चिम, इधर से वो चलना शुरू किया पश्चिम दिशा में, ठीक है सर, चल दिया, और सूर्य के सामने शुरू किया था। तो सूर्य शाम के समय पश्चिम दिशा में होता है, क्योंकि पश्चिम में डूबता है, और थोड़ा दूर उसे उसका दोस्त मिला, और दोनों ने अपने किधर चला दोस्तों, करा कि बायां, तो बायां घूमेगा तो इधर दाएं, यानी कि बाएं और घूम गया, तो इस साइड में बायां घुमा दिए, ठीक है। और वह थोड़ी देर रुके और फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा है तो किधर चल जाएगा दोस्तों, इस साइड में, यानी कि दाईं ओर मुड़ दिए, ठीक है, इस साइड चला। उसके बाद करा कि रोहित ने अपने दोस्त को करा कि
गुड बाय कहा और एक बार कॉर्नर पर बाएं मुड़ा तो दाएं इधर हो जाएगा, तो बाएं किधर मुड़ेगा, इस साइड में मुड़ गया। बस देखिए इतना बड़ा लगता है कि सर प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन आप यदि अच्छे से देखिएगा ना, बस कुछ ही सेकंड में प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इधर मुड़ा तो कह रहा है कि रोहित अब किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे वाला दिशा अभी बता चुके हैं कि नीचे कौन दिशा होता है, दक्षिण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर साय के छुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने, साय मतलब शाम में, क्या दोस्तों शाम में, तो शाम में हम लोगों का सूरज किधर रहता है, पश्चिम में। इसलिए अभी बता चुके हैं कि ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम, और ई साइड में क्या होता है हम लोगों का पूरब। तो पश्चिम में चल रहा है, वो क्या चल रहा है हम लोगों का, पश्चिम में चल रहा था। बस इस तरीके से प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 16 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।